पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का एजाज मेरे पास है, जो 102 कोचेस के साथ चली थी। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मुझे स्पीड तयन कर दी गई है। अब मैं इससे ज्यादा स्पीड चल नहीं सकता हूँ। हैंडल है, ये पूरी ट्रेन के अंदर ब्रेकिंग का है, इसको बोलते हैं A9 हैंडल। स्पीड का तयन हम इस हैंडल के अंदर, ये मेरा पूरा जो है ना, ये कंट्रोल ऑपरेटर है, पूरा कंट्रोल ऑपरेटर है। जी हाँ, ये कंट्रोल ऑपरेटर है पूरा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कैप्टन आमिर साहब के साथ, आमिर बख्श साहब के साथ मौजूद हैं और वो गाड़ी इस वक्त रवां दुआ है जो रेल है। सबसे पहले एक तमाम मुसाफिरों के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि जब ट्रेन जो है स्टेशन से निकलती है बहुत स्लो होती है। आज मैं पाकिस्तान रेलवे की पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 के नाम से करते हैं, वो मैं वर्क कर रहा हूँ आप दोस्तों के साथ। देखें जी, सेक्शन के अंदर जो है और यार्ड से निकलते हुए हमारे यार्ड की स्पीड 15 किलोमीटर होती है। तो जाहिर बात है हम उसको 15 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, इसलिए कि मुसाफिर जो चढ़ने वाले होते हैं कुछ रह जाते हैं। गार्ड की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या किसी पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन, हम उस गाड़ी को स्लो करके उन पैसेंजर को उठा भी लेते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे लंबी ट्रेन थी वो चलाने का एजाज भी आपको हासिल है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये मेरे लिए मेरे अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है कि इस पाकिस्तान की रेल की खिदमत करते हुए तकरीबन मुझे 34 साल हो गए हैं एज ए ड्राइवर। और उसके अलावा मैंने बहुत सी ट्रेनें वर्क की हैं और पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का एजाज मेरे पास है, जो 102 कोचेस के साथ चली थी और जिसका ट्रायल हुआ। तो कामयाबी से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोटरी तक उसका ट्रायल किया और हम इंशाल्लाह दुआ को रहेंगे, आप भी दुआ करें कि हमारी रेल इसी तरह तरक्की करती रहे। तो आपको कैसे इंडिकेट हो जाता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है, या इस हवाले से क्या सिस्टम ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है, वो उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। फॉर इमरजेंसी किसी किस्म की उस डाउन लाइन के ऊपर किसी किस्म की कोई इंटरप्शन हो गई है, कोई ब्लॉकिंग हो गई है ना, तो फिर उस स्टेशन से चलाने वाला जो स्टेशन मास्टर बाबू होगा, जहाँ केसी स्टेशन या कराची स्टेशन वाली ट्रेन को बोलेगा कि इसको रोक दे ताकि वो ट्रेन का अराइवल होगा, तो फिर उसके बाद हम इस ट्रेन पे चलेंगे। फिर उसको कहते हैं हम सिंगल लाइन वर्किंग। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मुझे स्पीड तयन कर दी गई है। अब मैं इससे ज्यादा स्पीड चल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा कानून कहता है, मेरा रूल कहता है, अगर मैं इससे ज्यादा चला तो मैंने कानून की वैल्यूशन करूंगा और बहुत से लोगों की जो जान के साथ खेलूंगा। अपनी जान तो जाएगी जाएगी, लेकिन बहुत से पैसेंजर्स की भी जान जाने का खतरा होता है। इसे काशन ऑर्डर कहा जाता है जी, 354 काशन ऑर्डर। इसको किस हद तक आप महफूज सफर कहेंगे? दुनिया भर की तरह ये भी यहाँ पाकिस्तान में भी महफूज सफर है? पाकिस्तान नहीं, ये वर्ल्ड का आरामदेह सफर है रेल का, और खासतौर पर पैसेंजर्स फैमिलीज के लिए, और ये बेहतरीन सफर है। आपको कैसे इन्फॉर्म होता है कि यहाँ पे हादसा हो गया है, या कोई इंसिडेंट आपके साथ लाइव में हुआ हो तो वो जरा शेयर कर दीजिएगा। पब्लिक्स को पता नहीं होता। आप अंदाजा लगाएं कि जिस ट्रेन पे मैं चल रहा हूँ, लोग रेल के बीच में खड़े होते हैं, वो इतना करीब होते हैं कि हम विसल और इमरजेंसी भी लगा देते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारी ब्रेकिंग की पीछे वाली, वो उसको इंजन को धक्का देते हुए आगे निकलती है, लेकिन वो बंदा हिट हो चुका होता है। ऐसे कई वाकयात हमारे साथ हो चुके हैं। सर ये बताइएगा, एक जो चेन होती है मुसाफिर के बोगी में, उसको खींचा जाता है, तो आपको कैसे इन्फॉर्म होता है कि वो कोई इमरजेंसी होगी? इसको कहते हैं अलार्म चेन पुल, पैसेंजर्स चेन पुल भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। जब वो वहां से चेन पुल की जाती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो मेरे पास यहाँ कुछ गेजेस लगी हुई हैं और वो गेजेस से प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने के बाद मेरे पास इंडिकेशन यहाँ पर आ जाती है। प्रेशर गिर गया तो जनाब आप समझ लें कि पीछे अलार्म चेन पुल हो चुकी है, किसी पैसेंजर के साथ कोई मसला हो चुका है, इसलिए आप गए। तो फिल फोर में उस ट्रेन को जो रोकने की कोशिश करता हूँ और इंचार्ज गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जरा उनके ऊपर तरजीह देंगे कि क्या मसला हो गया है। सर ये अभी वायरलेस आपको आया, इस हवाले से बताइएगा ये क्या है, और फिर सिस्टम्स के हवाले से जो है ना वो भी बताइएगा सर। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन की अथॉरिटी, ये अथॉरिटी कहते हैं कि इस अथॉरिटी के मुताबिक अब ये सेक्शन पूरा क्लियर है। मेरा जो पेपर एक जो दिया गया है आपको, ये पेपर जो दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? इसको PLC बोलते हैं, पेपर लाइन क्लियर। अच्छा, हाँ। पेपर लाइन क्लियर। ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है मुझे इस ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए अगली स्टेशन तक। ये जो मैं ट्रेन चला रहा हूँ उसका नाम और जिस सिग्नल को डिफेक्टिव करार दे दिया गया है उसके नंबरिंग है, उसके बाद स्टेशन मास्टर की साइन है और डेट है। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं होगी तो ये रॉन्ग है। मैं इसको किसी भी सूरत में ऑब्जर्व नहीं करूंगा और ना इसको मैं गाड़ी खड़ी करके फिर स्टेशन मास्टर से डिमांड करूंगा कि मुझे प्रॉपर लाइन क्लियर दिया जाए। ये तमाम चीजें इधर लिखी जाती हैं। अगर इसके अंदर करेक्शन भी किसी किस्म की होगी तो ये रॉन्ग हो जाती है। सिस्टम कैसा है रेलवे का, रेल को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, रन किया जाता है? ये जो हैंडल है ये पूरी ट्रेन के अंदर ब्रेकिंग का है, इसको बोलते हैं A9 हैंडल। और उसके बाद जो ये है SA9 हैंडल, सिर्फ ओनली इंजन के ऊपर लगती है। हम इसके साथ इंजन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके साथ इसको कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि ये इस ब्रेक को ऑटोमेटिक जो है ना वो प्रोपोर्शनल ब्रेक लाता है।
तो इसलिए दोनों हैंडल्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाते हैं, तो हमारी गाड़ी जो है कंट्रोल हो जाती है। स्पीड का तयन हम इस हैंडल में, ये मेरा पूरा जो है ना ये कंट्रोल ऑपरेटर है, पूरा कंट्रोल ऑपरेटर है। जी हाँ, ये कंट्रोल ऑपरेटर है पूरा। इसके अंदर दो जो हैंडल्स लगे हुए हैं उनकी मैं बारे में बता रहा हूँ। ये रिवर्सर हैंडल है, आसानी हम गाड़ी रुकेगी, अगर हमें पीछे ट्रेन को चलाना पड़ेगा तो इस हैंडल को हम पीछे रिवर्स में रखेंगे, अगर हमें आगे मूव करना पड़ेगा तो इसको हम फ्रंट में रखेंगे। अगर हमने इस गाड़ी को स्टेबल करना है, इस गाड़ी को खड़ी करना है, तो फिर उसके बाद हम इसको जो है ना मिड पोजीशन में रखेंगे, ताकि ये गाड़ी सेफ एंड साउंड हो जाएगी इस ब्रेक को लगाने के बाद। ये मास्टर कंप्यूटर हमारे पास लगा हुआ है, इसके अंदर फॉल्ट जो है ना वो खुद ब खुद फीड हो जाता है, सेव हो जाता है। फिर इस कंप्यूटर के थ्रू हम इसके फॉल्ट को जो है ना क्लियर करते हैं।